You are watching Good News Voice Pastor Asghar John. यीशु के बबरकत और अजीम नाम में अब सब देखने वालों को पास्टर अस्गर जॉन की तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से अपनी तालीम और तरबियत के लिए सीखेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसके 10 बाब की आयत नंबर 38 में से। देखेंगे कि खुदावंद का कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। हम आयत नंबर 38 पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मरकूम है, जब फिर जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। खुदावंद का कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम बयान करता है कि यहाँ पर हमें 2 बहनें मिलती हैं, जिसमें से एक का नाम मार्था है और दूसरी का नाम मरियम है। ये दोनों बहनें हैं और एक ही घर में रहती हैं। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि हम एक ही चर्च के लोग होते हैं, हम एक ही खुदा को मानने वाले होते हैं, हमारा ईमान एक ही होता है, हम जीसस बिलीवर होते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले होते हैं। हमारा चर्च, हमारा खानदान, हमारा घराना एक होता है, मगर हमारी सोच अलग होती है। अब यहाँ पर जो मार्था की सोच है वो अलग है और मरियम की जो सोच है वो अलग है। इन दोनों की अलग अलग सोचों से हम क्या सीखते हैं? कलाम मुकद्दस बयान करता है, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। अब जो मार्था है वो खिदमत कर रही है और खिदमत करते करते घबरा भी गई है, वो डर भी गई है, थक भी गई है, परेशान भी हो गई है कि मैं खिदमत पर खिदमत करती जा रही हूं। आज चर्चिस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो खिदमत करते हैं, जो मार्था जैसी खिदमत करते हैं, मार्था के जैसा उनका रवैया, उनका किरदार है, या मार्था की लाइफ वो जी रहे हैं, मार्था की जिंदगी वो जी रहे हैं, उनके अंदर मार्था की स्पिरिट काम कर रही है। आज चर्चिस के अंदर, आज उन लोगों के अंदर खिदमत गुजारी का काम तो है, मगर वो शायद खिदमत डिफरेंट है। जैसी खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहता है हम वैसी खिदमत नहीं कर रहे। अब मार्था से खुदावंद यीशु मसीह ऐसी खिदमत नहीं चाहता जैसी मार्था खिदमत कर रही थी। मार्था यीशु के आने पर खाने बना रही होगी, घर की सफाई कर रही होगी, घर की सरगर्मियों में है, घर के कामों की मसरूफियात में है, बहुत सारे काम काज कर रही है, मगर यीशु मसीह उससे ये नहीं चाहता कि वो घर के काम काज करे। यीशु मसीह उससे ये नहीं चाहता कि वो खाने पकाए। यीशु मसीह उससे ये नहीं चाहता कि वो कपड़े धोए। यीशु मसीह उससे ये नहीं चाहता कि वो जो घर की मसरूफियात में वक्त गुजारे। यीशु मसीह उससे क्या चाहता है? क्या यीशु मसीह इस खिदमत को चाहता है? हम भी बाज मर्तबा बहुत सारे काम काज करके चर्च में होते हैं, हम बहुत सारी सरगर्मियों में मसरूफ होते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, मगर शायद जैसी खुदा हमसे खिदमत चाहता है हम वैसी खिदमत नहीं करते। हमने वैसी खिदमत करनी है जैसी खुदावंद यीशु मसीह हमसे खिदमत चाहता है। हम दुनिया में रहते हुए दुनिया की टेंशन मसरूफियात में लगे हुए हैं, दुनिया की परेशानियों के नीचे दबे हुए हैं, दुनिया के काम काज में लगे हुए हैं। बाज लोग तो कहते हैं जी खिदमत यही होती है कि आप अपने बच्चों का पेट पाल लें, खिदमत यही होती है कि काम काज कर लें, काम भी तो इबादत है। बहुत सारे लोग काम को इबादत समझते हैं। इबादत अलग है, काम अलग है। काम इबादत एक नहीं हो सकती। पेट पालना अलग है। आप कहते हैं पेट पालना भी बड़ी बड़ी गल है, ये भी इबादत है। नहीं, जो खुदा का है वो खुदा को दे, जो कैसर का है वो कैसर को दे।
जब ये वक्त आता है कि आप मजदूरी करें तो आप मजदूरी करें, और जब काम आता है कि आप खुदा के कलाम को सुने तो खुदा के कलाम को सुने। जब ये वक्त आता है कि आप खुदा का खुदा को दें तो जरूर है कि आप खुदा का खुदा को ही दें, ना कि कैसर में से खुदा को और ना खुदा में से कैसर को। जो आपकी दुनियादारी के कामकाज हैं वो रुपए पैसे के लिए या आपकी जरूरियात के लिए है, और जब आप कैसर के लिए कैसर के लिए काम करने से मुराद ये है, जब आप पैसे के लिए काम करते हैं या पैसे के लिए कुछ करते हैं तो फिर आप कैसर के लिए करते हैं और आप अपने पेट के लिए करते हैं। हमने जो कैसर का है वो कैसर को देना है, यानी जो पैसे के लिए वक्त है या हमारी जरूरियात के लिए जो वक्त है, हमने अपनी जरूरियात के मुताबिक अपने वक्त को जो है वो मुकर्रर करना है सिर्फ अपने कामकाज के लिए। मगर जब खुदा का वक्त है तो खुदा के काम में कभी डंडी ना मारे। जो खुदा का वक्त है वो खुदा को दे, और जो खुदा के लिए आप कर रहे हैं उसे खुदा के ही लिए करें, ना कि किसी और के लिए। आपकी जो मसरूफियात खुदा के लिए हैं उसे खुदा के लिए ही गुजराने। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम बहुत सारा काम काज करते हैं, बहुत सारी मेहनत मुशक्कत करते हैं, मगर खुदा को वो पसंद नहीं होती। खुदा हमसे क्या चाहता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मार्था ने काम काज करते हुए, खिदमत करते हुए, अब वो यीशु की खिदमत कर रही है अपनी मेहनत से, अपने काम काज के वसीला से, लेकिन यीशु को उसकी काम काज के जरिए जो मेहनत है वो पसंद नहीं है। यीशु मसीह को आपकी जो मेहनत है, जिस तरह आप कर रहे हैं, और फिर बाद में आप कहते हैं जी ये मैं खुदा के लिए कर रहा हूं, तो शायद खुदा को वो पसंद नहीं है। अगरचे आपने यीशु को अपने घर में उतारा है, अगर आपने यीशु मसीह को अपने घर में बुला लिया है, अगर खुदावंद यीशु मसीह आपके घर में उतर आया है, अगर खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में है, तो फिर आप अपना वक्त खुदा को दें, ना कि बाकी कामों को। हम खुदा को बुला भी लेते हैं और खुदा को अपनी जिंदगी में उतार भी लेते हैं, और खुदा हमारे कहने पर आ भी जाता है, क्योंकि उसका वादा जब मुझे लोग पुकारेंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो बाज मर्तबा हम इसी तरह खुदा को बुला भी लेते हैं, और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है तो उस वक्त तक हम थक जाते हैं, उस वक्त तक हम हार जाते हैं। आज बहुत सारे चर्चेज में ऐसा ही होता है, आज बहुत सारे गिरजाघरों में ऐसा ही काम होता है, आज बहुत सारी जिंदगियां इसी तरह की जिंदगी गुजार रही हैं। आज बहुत सारे चर्चेज में जब हम देखते हैं तो जो म्यूजिशियन होते हैं वो यीशु मसीह के लिए प्रस्तुत करते 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 थक जाते हैं, और जब वो थक जाते हैं तो खुदा के कलाम को नहीं सुनते। जब वो थक जाते हैं तो खुदा के लिए वक्त नहीं निकालते। वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक चर्चेज में ठहरे रहते हैं जब तक वो स्टेज पर प्रस्तुत के लिए होते हैं। जैसे ही उनका गाना बजाना खत्म होता है वो चर्च से बाहर चले जाते हैं, वो चर्च से निकल जाते हैं। वो यही समझते हैं कि अब हमारी वहां पर कोई जरूरत नहीं है, तो अब हम बाहर निकल जाएं, बाहर जाकर थोड़ी जी हवा ले लिए। तो बाहर जाकर हवा लेने की बजाय आपने यीशु मसीह को बड़ी मेहनत से बुलाया है, आपने यीशु मसीह को बड़ी लगन के साथ, बड़ी प्रस्तुत के वसीला से यीशु मसीह के तख्त को लगाया है, और जब बरकत का वक्त आया है, ब्लेसिंग का वक्त आया है, तो आप तख्त से भाग गए हैं। यीशु को तो बुला लिया है मगर आप वहां से फरार हो गए हैं। आज बहुत सारे म्यूजिशियन, बहुत सारे गाने बजाने वाले लोग जो स्टेज पर होते हैं, चर्चेज में होते हैं, तब वो भाग जाते हैं जब यीशु आ जाते हैं। जब वक्त आता है बरकत लेने का, तब वो वहां से फरार होते हैं। तो ये बात बहुत ही गलत है। जब यीशु मसीह आता है आपकी प्रस्तुत के वसीला से, तो फिर चर्च में ठहर कर खुदा की आवाज को सुने, यीशु मसीह की आवाज को सुने, उसके कलाम को सुने, उसके इल्हाम को सुने,
اس کی باتوں کو سنیں, اس سے برکت, اس سے بلیسنگ کو حاصل کریں, نہ کہ وہاں سے بھاگ جائیں. اب جب وقت آیا برکت لینے کا تو آپ بھاگ گئے ہیں. پہلے خداوند یسوع کو بلاتے رہے ہیں. آپ کا ایمان ہے نا کہ جہاں پر ساز آواز مل جاتے ہیں وہاں پر خدا کا تخت لگ جاتا ہے. آپ کا ایمان ہے نا کہ جہاں خداوند کی پرستش کی جاتی ہے وہاں پر خداوند کا تخت ہوتا ہے. آپ کا ایمان ہے نا جب خداوند کی پرستش روح اور سچائی سے کی جاتی ہے تو خدا کا تخت وہاں پر لگ جاتا ہے. ہاں, جب خدا کا تخت آپ کی ایمانداری کے وسیلہ سے لگتا ہے, آپ کی پرستش کے وسیلہ سے لگتا ہے, آپ کے سازوں کے وسیلہ سے لگتا ہے, تو پھر آپ کو وہاں پر بیٹھ کر خدا کی برکت کو بھی حاصل کرنا ہے. پھر وہاں پر بیٹھ کر, وہاں پر ٹھہر کر خدا کی بلیسنگ کو بھی حاصل کرنا ہے. وہاں پر ٹھہر کر خدا سے برکت کو بھی حاصل کرنا ہے. کس طرح؟ مریم کی طرح. کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی, اے خداوند, کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ ہاں, مارتھا یہاں پر خداوند یسوع مسیح سے شکایت کرتی ہے کہ اے خداوند, تجھے خیال نہیں ہے کہ میری بہن نے خدمت کرنے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اب وہ یسوع مسیح سے شکایت بھی کر رہی. ہمارے چرچز میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خدمت تو کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شکوے بھی کرتے ہیں. جیسے یہ مارتھا یہ خداوند سے شکوا کر رہی ہے کہ دیکھ اے خداوند, تجھے خیال نہیں ہے, دیکھ اے خداوند, تجھے خیال نہیں ہے کہ میری بہن نے مجھے خدمت کے لیے اکیلا چھوڑ دیا ہے, گھر کے کام کاج کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے, کھانا بنانے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے, تیری دیکھ بھال کرنے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. کیا تجھے اس بات کا خیال نہیں آ رہا کہ تو میری بہن سے کہے کہ وہ خدمت میں میری مدد کرے؟ بعض مرتبہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں, ہم چرچ کے کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور خداوند یسوع سے شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر خداوند یسوع سے شکوا نہ کرے تو ہم اپنے سینئر سے شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنے خادموں سے شکوا کرنا شروع کر دیتے. ہمیں وزٹ کا کہا جائے تو ہم ساتھ شکوے بھی لے آتے ہیں, جی اسی کلیہ نے وزٹ کیتا ہے, اسی اینا وزٹ کر لے. اگر آپ کو چرچ کا کوئی کام دیا جاتا ہے تو آپ اس کام کے دوران ہی شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس طرح مارتھا کر رہی ہے. آپ کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے, شکووں سے بھری نہیں. اگرچہ آپ خدمت کر رہے ہیں تو ایمانداری سے کریں. باپ ایسے پرستار چاہتا ہے کہ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. جو کام کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خداوند اپنے خدا کے لیے کرتے ہو. اگرچہ آپ کو چرچ میں کوئی کام دیا جا رہا ہے, اگرچہ آپ کو کلیسیا میں کوئی کام دیا جا رہا ہے, اگر کوئی آپ کو پرستش میں کام دیا جا تو پھر تھکے نہ. اگر تھک گئے ہیں تو شکوے نہ کریں کہ دیکھو میرے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے تھا, میرے ساتھ اس نے مدد نہیں کی, میرے ساتھ اسے کھڑا ہونا چاہیے تھا, میرے ساتھ اسے بھی یہ کام کرنا چاہیے تھا. ہماری زندگی شکووں سے نہیں ہونی چاہیے, ہماری زندگی میں شکوے نہیں ہونے. اور پھر شکوے بھی ہم کس سے کرتے ہیں؟ خدا سے کرتے ہیں. اور جب ہم لوگ خدا سے شکوے کریں گے تو کیا ہم برکت حاصل کریں گے؟ کیا ہماری زندگی میں بلیسنگ ٹھہرے گی؟ کیا خداوند کی بخشش ہماری زندگی میں ہوگی؟ کیا خدا کا فضل ہماری زندگی میں ٹھہرے گا؟ جب ہماری زندگی میں شکوے ہیں تو ہماری زندگی میں خدا کی برکت نہیں ہوگی, ہماری زندگی میں خدا کی بلیسنگ نہیں ٹھہرے گی. ہم بلیسنگ سے بالکل خالی ٹھہریں گے کیونکہ ہماری زندگی میں شکوے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ سے شکوے جب کرتی تھی تو ساتھ وہ خدا پر بھی بڑبڑاتے تھے. جب وہ نبی پر بڑبڑاتے تھے تو خدا پر بھی بڑبڑاتے تھے, اور ان کے بڑبڑانے کی وجہ سے ان کا 40 دن کا سفر 40 سال کا ہو گیا. ان کے بڑبڑانے کی وجہ سے وہ ملک مصر سے
मुल्क कैनान तक न पहुंच पाए। उनके बुड़बड़ाने की वजह से वो रास्ते में मर गए। उनके बुड़बड़ाने की वजह से वो रास्ते में गर्क हो गए, फना हो गए, मर गए। मगर जो खुदा पर ईमान रखते थे, खुदा के साथ सिंसियर थे, वो खुदावंद के वादे के मुताबिक उस सरजमीन तक पहुंच गए। अगरचे हम लोग बुड़बड़ाने वाले हैं, अगरचे हमारी जिंदगी में शिकवा है, अगरचे हमारी जिंदगी में इस ऐसे शिकवे शिकायतें हैं, तो यकीन करें आप कभी भी खुदा को पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि खुदा आपके शिकवों को नहीं सुनेगा, खुदा आपकी शिकायतों को नहीं सुनेगा। खुदा ये चाहता है कि हम दिल के साफ हों, ईमान के सच्चे हों, खुदावंद के अजीम परस्तार हों, खुदावंद के साथ चलने वाले हों। जब खुदा का तख्त लगता है तो हम उसके कदमों में बैठकर उसकी आवाज को सुनने वाले हों। किसकी तरह? क्या मार्था की तरह हम दूसरे कामों में मसरूफ होकर, दूसरे कामों में मेहनत करके हम थके हारे खुदा के हजूर आ जाएं और खुदावंद को कहें, ओ खुदावंद देख, तुझे ख्याल नहीं है कि मैं थक गया हूं? खुदा को आप सबका ख्याल है, खुदा को आप सबकी जरूरत है, खुदा आप सबसे प्यार करता है, खुदा को आप सबका ख्याल है। मगर यह है कि खुदा आपसे क्या चाहता है। क्या खुदा ने आपसे यह कहा है कि आप वो काम करें? क्या खुदा आपसे ये चाहता है कि आप इस तरह के काम करें? खुदा ये चाहता है, जो खुदा चाहता है आप उसकी मर्जी के मुताबिक अपने काम करें। जो खुदा ने आपको काम दिया है वो काम करें। अब मार्था को खुदा ने ये नहीं कहा, खुदावंद यीशु ने ये नहीं कहा कि तू ये काम कर। वो अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से लगी हुई है, और हम भी अपनी मर्जी से अपनी मनमानियां कर रहे हैं, अपनी मर्जियां कर रहे हैं, अपने ख्याल के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक काम कर रहे हैं। अपना ख्याल है, अपनी जिंदगी है, अपना जहन है। क्या कभी हमने यीशु से पूछा है कि आए खुदावंद यीशु, तू हमसे क्या चाहता है? मार्था ने यीशु मसीह से एक मर्तबा भी नहीं पूछा कि खुदावंद तू मुझसे क्या चाहता है। वो अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से कर रही थी जो भी कर रही थी। वो उसकी अपनी मर्जी थी, उसमें खुदावंद यीशु मसीह की कोई मुदाखलत नहीं थी। और ना ही यीशु मसीह ने उससे कहा था कि मार्था तो ये काम कर। हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे, पास उसे फरमा के मेरी मदद करे। अब वो खुदावंद यीशु मसीह से ये कहती है कि अब तू फरमा कि वो मेरी मदद करे, यानी कि मरियम से कह कि वो मेरे साथ आ जाए और मेरी मदद करे। वो अपनी मर्जी तो कर रही है, और साथ वो कहती है कि मेरी मर्जी में मरियम भी शामिल हो जाए। वो ये चाहती है कि मरियम भी मेरे साथ हो जाए, जो मैं कर रही हूं मरियम भी वो करे। हम अपनी जहानत से जो करते हैं वो हमें ठीक लगता है, और हम ये चाहते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि दूसरा बंदा भी हमारी मर्जी पर चले, दूसरा बंदा भी हमारी मर्जी को फॉलो करे। तो ये बात गलत है। पहले तो बात यही गलत है कि आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं काम कर रहे, और दूसरी बात यह है कि फिर आप ये चाहते हैं कि दूसरा बंदा भी आपके मुतहद हो जाए। ये बात और भी गलत है। तो हमने खुदावंद की मर्जी को दरियाफ्त करना है कि खुदावंद की क्या मर्जी है। खुदावंद की मर्जी को जाने बगैर कभी कोई काम ना करें। अगरचे आप करते हैं तो उसमें खुदा पर शिकवा ना करें, आप उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। अगरचे आप उसमें हार जाते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, आप उसमें नाकाम हो जाते हैं, तो फिर खुदावंद पर शिकवा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर खुदावंद पर शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से इस काम को जारी सारी किया है। आप उसमें हारे हैं तो अपनी मर्जी से, क्योंकि आपने खुदा पर भरोसा नहीं किया बल्कि अपनी ताकत और अपनी अक्ल पर भरोसा किया है। अगर हम खुदा पर, रूह कुद्दस पर भरोसा करते तो वो जरूर हमारी राह नहीं करता।
अब खुदावंद यीशु मसीह से क्या बयान करते हैं? मार्था ने तो जो कहना था वो कह दिया। अब खुदावंद यीशु मसीह से क्या फरमाते हैं? खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्रो तरदूद में है। अब खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहता है कि तू तो बहुत सी चीजों की फिक्रो तरदू में है। क्यों? आज हम बहुत सारे लोग दुनिया की चीजों में हैं, दुनिया की फिक्रों में हैं, दुनिया के माहौल में बसे हुए हैं और दुनिया के लालच में लगे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग बहुत सी चीजों में हैं। आज बहुत सारी चीजों की फिक्रें हमें खाई जा रही हैं। आज बहुत सारी चीजों का लालच हमारे अंदर आ चुका है। जैसे मार्था के अंदर, मार्था बहुत सारी चीजों की फिक्रो तरदू में थी। उसके अंदर बहुत सारी चीजों की फिक्र थी। वो इसी बात में लगी हुई थी कि मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है। वो हलचल में पड़ी हुई थी। मार्था उस वक्त बड़ी टेंशन में थी, उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। मगर वो फिक्रें, वो दुनिया की चीजों की फिक्रें, अगरचे हम दुनिया की चीजों में हैं या दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं या दुनिया की चीजों की फिक्रें हमारी जिंदगी में हैं, तो हम खुदा को कभी पसंद नहीं आ सकते। अब वो यीशु मसीह को वैसी पसंद नहीं है। यीशु मसीह उसके शिकवे के इवज उसे ये बताता है कि तू तो बहुत सारी चीजों की फिक्रों में है। तेरे अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो घर कर चुकी हैं। अब तू बहुत सारी चीजों की तलाश में है। मार्था कुछ ऐसी जिंदगी बसर करती। मार्था के अंदर लालच भरा पड़ा था। मार्था के अंदर हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजों की टेंशन पड़ी हुई थी। जैसे कि आज हमारे चर्च के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों की फिक्रों में होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत सारी जो है वो अपनी जरूरियात को लेकर बैठे होते हैं कि फिक्रें उन पर इतनी हावी हैं जो उन्हें आजाद नहीं कर रही। वो दुनिया की फिक्रों के नीचे दब कर बैठ गए हैं। अब कोई उन्हें आजाद करने वाला नहीं। वजह क्या है? क्योंकि वो मार्था की जिंदगी को फॉलो कर रहे हैं, मार्था की जिंदगी के मुताबिक चल रहे हैं। उनके अंदर मार्था की स्पिरिट काम कर रही है। वो मार्था की स्पिरिट में रहकर काम कर रहे हैं। वो सिर्फ खुदा को अपने कामों से खुश करना चाहते हैं। वो सिर्फ खुदा को अपने पैसे से खुश करना चाहते हैं। वो अपने हदिये से खुश करना चाहते हैं, अपनी दैयकी से खुश करना चाहते हैं, अपने नाच से खुश करना चाहते हैं, अपनी भाग दौड़ से खुश करना चाहते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड प्रोग्राम करवा कर खुश करना चाहते हैं। खुदा ऐसे खुश नहीं होता। खुदा को आपकी चीजों की जरूरत नहीं है। खुदा आपकी चीजों का भूखा प्यासा नहीं है। खुदा को आपकी फिक्र है, आपकी चीजों की फिक्र नहीं है। खुदा आपके धन दौलत का लालची नहीं है। खुदा हर चीज से पाक है। उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। दुनिया की चीजों की उसे कोई फिक्र नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सारी फिक्रें हमारे इंसानों के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि मार्था के अंदर थी। और मार्था इन्हीं फिक्रों में लगी हुई है। थक हार के आखिरकार वो यीशु को शिकायत करती है कि मेरी बहन को कहे कि ये मेरी मदद करे। हम खुद तो फिक्रों में हैं, हम खुद तो टेंशन में हैं, हम खुद तो दुनिया की चीजों की तलाश में हैं। दुनिया की चीजों की तलाश में कौन रहते हैं? कलाम मुकद्दस में फरमाया जाता है, दुनिया की चीजों की तलाश में तो गैर कौमें रहती, मगर हम खुदावंद पर निगाह रखते। दुनिया की चीजों पर जो तवक्को करते हैं या दुनिया की चीजों की फिक्रों में है, वो गैर कौमें। मसीही ईमानदार खुदा परस्त सच्चे परस्तारों को दुनिया की चीजों की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर है
اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح اسے یہ بتاتے ہیں کہ مارتھا سن، مریم نے تو وہ حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینا نہیں جائے گا۔ مریم کے پاس وہ حصہ ہے، مریم نے وہ حصے کو تلاش کیا ہے جو اس سے چھینا نہیں جائے گا، جو اس میں کم نہیں ہوگا، جو اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوگا۔ وہ حصہ اچھا حصہ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے اچھے حصے کی تلاش کی ہے۔ ہم دنیا کے حصے تلاش کرتے رہتے ہیں، ہم دنیا کے نام ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم دنیا میں پرائز بانڈ لگاتے رہتے ہیں، ہم دنیا میں بڑے بڑے انعام کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم دنیا میں پیسے کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم دنیا میں دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ زمین ہے، ہمارا حصہ جائیداد ہے، ہمارا حصہ فلانی چیز ہے، ہمارا حصہ فلان چیز ہے۔ آپ کا حصہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے پاس ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارا حصہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے تو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اب مریم نے کون سا حصہ حاصل کیا ہے؟ اس نے حصہ حاصل کیا ہے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی کلام مقدس کو سننا۔ جب ہم لوگ خداوند یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے کلام کو سنتے، اس کے الہام کو سنتے، اس کی باتوں کو سنتے ہیں تو وہ اچھا حصہ ہے، کیونکہ برکت، بلیسنگ، خداوند کی جو شفقت ہے وہ اس کے کلام میں ہے۔ کیونکہ خدا نے اپنے سب ناموں سے جو اتم درجہ دیا ہے، سب سے زیادہ عزت دی ہے، وہ اپنے کلام کو دی۔ سب سے زیادہ عزت خدا نے اپنے کلام کو بخشی۔ تو جو لوگ خدا کے کلام مقدس کو سنتے ہیں وہ ستھرا حصہ پاتے ہیں، ان کے پاس اچھا حصہ ہوتا ہے، وہ اچھے حصے کی تلاش کر لیتے ہیں، وہ اچھے حصے کو حاصل کر لیتے ہیں جو کلام کو سنتے ہیں۔ مگر جو لوگ پہلے گیت گاتے رہتے ہیں، گاتے رہتے ہیں، گاتے رہتے ہیں، آخر یسوع کا تخت لگ جاتا ہے، اور جب یسوع کا تخت لگتا ہے، یسوع آتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ جو یسوع کے آنے پر چلے جائیں وہ اچھا حصہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ برکت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا حصہ تب ملے گا جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، جب ہم خدا کے الہام کو سنیں گے، جب ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں گے، تب ہم اچھا حصہ حاصل کریں گے۔ مارتھا نے اچھا حصہ حاصل نہیں کیا، مگر مریم نے اچھا حصہ حاصل کر لیا۔ مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھی رہی، جب تک یسوع ان کے گھر میں رہا، جب تک یسوع وہاں رہا، وہ یسوع سے اس کا کلام سنتی رہی۔ مگر مارتھا دنیا کی فکروں میں تھی، دنیا کی فکروں میں۔ اگرچہ ہم دنیا کی فکروں میں ہیں، ہم لوگ برکت سے خالی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، اگرچہ ہم نے مارتھا کی زندگی کو اپنایا ہوا ہے۔ تو مارتھا کی عادات کو اپنی زندگی سے نکالیں، مریم کی جو عادات ہیں، خداوند یسوع کے قدموں میں بیٹھنا، وہ اپنائیں۔ کیونکہ مریم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اچھا حصہ کیسے لیا جاتا ہے۔ اچھا حصہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر لیا جاتا ہے، اس کی آواز کو سن کر لیا جاتا ہے، اس کے کلام کو سن کر لیا جاتا ہے۔ پریز گاڈ، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔